हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम गार्डनिंग में एक ही तरह की कोई कंपोस्ट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। हम अपने प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डालते हैं। तो हर बार नई चीज़ खरीदना मार्केट से, ये तो मुझे नहीं लगता कि सही है, जब हम उन चीज़ों की पूर्ति अपने घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से ही कर सकते हैं। तो अभी चल रही हैं सर्दियाँ, और सर्दियों में हमारे घर आती हैं ढेर सारी मूंगफलियाँ, और उन मूंगफलियों को खाने के बाद निकलते हैं ढेर सारे छिलके। मूंगफली कम और छिलके ज़्यादा। तो मुझे तो मूंगफली से ज़्यादा छिलके पसंद है, क्योंकि ये मेरे प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी, आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल ही फ्री के फर्टिलाइज़र की, जो कि हमें विंटर में मिलता है अपने घर में ही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए जानते हैं आज मूंगफली के छिलके के फ़ायदे। जितने मूंगफली हमारे लिए बेनिफिशियल है, उतने ही मूंगफली के छिलके हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मूंगफली के छिलके यूज़ करने के कुछ फ़ायदे, किस तरीके से उन्हें यूज़ करना है, ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए जानते हैं कि मूंगफली के छिलके हमारे प्लांट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं और इनके अंदर क्या क्या होता है। तो मूंगफली के जो छिलके होते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये एक तो इनके डालने से मिट्टी जो होती है काफ़ी हमारी बेटर बन जाती है, मिट्टी की संरचना अच्छी बन जाती है, और इससे जो है यूज़ करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है। और दूसरी बात कि इससे खरपतवार को यानी कि वीड्स को रोकने में भी हेल्प मिलती है। और इसके अंदर होता है पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। मूंगफली के छिलकों को अगर हम गार्डन में पूरी तरीके से फैला देते हैं, यानी कि मिट्टी को कवर कर देते हैं, तो वीड्स ग्रो होना बंद कर देती हैं। और दूसरा, अगर हम इनको मिट्टी में के ऊपर डालते हैं तो जो स्लग्स होते हैं, जो स्नेल्स होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स में अक्सर दिखाई देते हैं, वो इनके ऊपर चल नहीं पाते हैं, और जब उनकी मूवमेंट नहीं होती है तो फिर वो मिट्टी में पनपना भी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं मल्चिंग का एक और फ़ायदा। मल्चिंग का एक और फ़ायदा ये होता है कि जब हम इन्हें मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं तो जो मिट्टी के अंदर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो भी कंट्रोल में रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सर्दी में मिट्टी को थोड़ा सा गर्म बनाए रखता है, और जब गर्मी होती है तो मिट्टी के ऊपर एक्सेस हीट नहीं पड़ती है, तो मिट्टी जो होती है पॉट की, वो थोड़ी सी ठंडी बनी रहती है। इसके अलावा जब मूंगफली के छिलके डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी खाद बन जाते हैं डिकम्पोज होने के बाद। और मिट्टी के मूंगफली के जो छिलके होते हैं, उनसे जो माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी में, वो ज़्यादा मात्रा में पनप पाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है। और मैंने अभी आपको बताया कि मूंगफली के छिलकों में होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए हमेशा ही फ़ायदेमंद रहता है। एक तो हो गया इसका काम मल्चिंग का, और दूसरा है कि हम इनको अपने कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं। कंपोस्ट बिन में डालने के लिए हम इनको थोड़ा सा क्रश करके लेयर बाय लेयर लगा सकते हैं। और जैसे लकड़ी होती है या फिर कार्डबोर्ड होते हैं जिनमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है, उसी तरीके से इनमें भी कार्बन कंटेंट मिलता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इन्हें कंपोस्ट में ऐड करते हैं तो हमारे कंपोस्ट की जो उपजाऊ शक्ति है वो काफ़ी बेहतर बनती है, और हमारे कंपोस्ट का स्ट्रक्चर अच्छा बनता है। भुरभुरा हमारा जो कंपोस्ट है वो बनके रेडी होता है। अब बात आती है कि आपने देखा होगा कि मूंगफली के छिलके जो होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक मिट्टी में ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इसका भी एक उपाय है हमारे पास। हम इनको क्रश करके बिल्कुल बारीक चूरा बना दें तो ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। हम इन्हें जब छीलें तो साफ़ सुथरे रखें, और उसके बाद जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है उसके अंदर पीस के इनको अपने हम
चाहे तो कंपोस्ट में इसकी लेयर लगा दें या फिर हम इनसे जो है मिट्टी में भी ऐड कर सकते हैं। मिट्टी में ऐड करने से क्या होगा, जैसे हम कोकोपीट को ऐड करते हैं तो हमारी मिट्टी जो होती है वो सॉफ्ट बनी रहती है। और साथ ही साथ ये जो मूंगफली के छिलके होते हैं ये नमी को बनाए रखते हैं। तो प्लांट्स के लिए नमी होना मिट्टी में और मिट्टी का भुरभुरा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम इसे अपने मिट्टी में यूज़ करते हैं तो मिट्टी हमारी बिल्कुल हल्की बन के रेडी होती है। तो फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं, नुकसान इसका कोई नहीं है, बस आप अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। और आजकल तो इसकी कंपोस्ट भी मिल रही है जो कि पीनट, जिसे कि ग्राउंडनट केक बोला जाता है। वो कुछ और नहीं होती है, वो सिर्फ मूंगफली के छिलके ही होते हैं जिन्हें कंप्रेस करके केक की फॉर्म में बना दिया जाता है और काफ़ी महंगा इसको मार्केट में बेचा जाता है। तो फ्री की खाद है, नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप भी अपने गार्डन में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो बेझिझक इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे भिगो के 2-4 दिन और फिर उसके पानी को भी पौधों में डाल सकते हैं। और फिर जो ये गीले छिलके होंगे इन्हें आप चाहे मिट्टी में मिलाएं चाहे कंपोस्ट में मिलाएं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं इसको यूज़ करने के, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। तो आज से मूंगफली के छिलकों को फेंकना बंद कीजिए और मार्केट से महंगी महंगी खाद खरीदना भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्री में ही घर में ढेरों सारे फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट मिल जाएंगे आपको, जिन्हें आप अपने गार्डन में यूज़ करके बजट गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को हेल्दी भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।